उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लेकर के सभी दावेदार, सभी लोग जम करके कर रहे हैं तैयारी। लोगों को इस बात का इंतजार है कि हमारे गांव में कौन सी सीट आएगी। भैया, जब तक सीट नहीं आएगी तब तक चुनाव नहीं होगा। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आप सभी के लिए आपके गांव में कौन सी सीट आएगी। जो सीटें आरक्षित थी अनुसूचित जात के लिए, अनुसूचित जनजात के लिए या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए या सामान्य के लिए, सभी एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग सभी वर्गों में महिलाओं का आरक्षण होता है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं का आरक्षण 33% है और कई कई राज्यों में देखेंगे महिलाओं का आरक्षण 50% है। आप सभी याद रखिए, आरक्षण जो होता है वह रोटेशन के आधार पर होता है। रोटेशन का मतलब बदलाव या चक्र होता है, यानी चुनाव में गांव की सीटें बदल सकती हैं। किस गांव में कौन सी सीटें आरक्षित होंगी, राज्य सरकार जिला प्रशासन की अधिसूचना से तय होती है। महिलाओं का कुल सीटों का कम से कम 33% रहता है, कहीं कहीं 50% भी रहता है आरक्षण, लेकिन यूपी में केवल 33% रहता है। रोटेशन प्रणाली क्या है? रोटेशन प्रणाली वह व्यवस्था है जिसमें आरक्षित सीटें हर चुनाव में बदलती रहती हैं, ताकि एक गांव वार्ड में हमेशा एक ही वर्ग के लिए आरक्षण न हो, ताकि सभी वर्गों के लिए बराबर अवसर मिल सके। सरल शब्दों में समझिए, मान लिया जाए ग्राम सभा की प्रधान सीट पर इस चुनाव में 80 महिला के लिए आरक्षित है, वह अगले चुनाव में वही सीट आपका ओबीसी, सामान्य महिला या अनारक्षित भी हो सकती है। यह बदलाव पूर्व निर्धारित क्रम अर्थात रोटेशन के अनुसार होता है। अब रोटेशन क्यों किया जाता है? न्याय संगत प्रतिनिधित्व के लिए, एक ही वर्ग का अस्थायी कब्जा रोकने के लिए ये आपका रोटेशन लागू किया जाता है। आप देखते हैं कहीं कहीं देखेंगे एक ही वर्ग के सदस्य, पंचायत सदस्य, प्रधान कई वर्षों तक रहते हैं, तो उसके वर्चस्व को समाप्त करने के लिए रोटेशन प्रणाली लाई जाती है। संविधान के अनुसार हमारा संविधान कहता है कि सभी वर्गों को समान अवसर मिले। ऐसी स्थितियों में आपका रोटेशन प्रणाली लागू की जाती है। अब रोटेशन कैसे लागू होता है? जनगणना के आधार पर, माना कहीं अनुसूचित जाति अर्थात एससी की संख्या बहुत कम है, तो वहां पर एससी सीट आने के चांस बहुत कम रहेंगे। और मान लिया जाए कहीं पर ओबीसी की संख्या बहुत कम है, तो वहां पर आपका ओबीसी सीट आने के चांस भी बहुत कम रहेंगे। तो ऐसे गिने चुने ग्राम सभा मिलेंगे जहां पर देखेंगे आप कि ऐसी स्थितियां हों, नहीं तो हर एक ग्राम सभा में सभी वर्ग जो है मिलेंगे। अब जिला स्तर पर तैयार की गई सूची, बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो जिले स्तर पर देखेंगे आप 60 गाड़ करके सीटों का बदलाव कर देते हैं, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं भ्रष्टाचार सभी जगह व्याप्त है, हमारे यहाँ व्याप्त है, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, आप सभी लोगों को ज्ञात ही है। अब पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कैसे होता है? पंचायत चुनाव के संदर्भ में यह संवैधानिक और वैधानिक निकाय है। यह तय करने में मदद करता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसे आप लोग ओबीसी कहते हैं, ओबीसी को पंचायत में कितना और कैसे आरक्षण दिया जाएगा। यहीं पर देखेंगे कि चुनाव की सुई अटकी हुई है। लोगों का यह संदेह है कि पिछड़ा वर्ग का गठन हुआ ही नहीं है, इसलिए सरकार चुनाव लेट भी करा सकती है। पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आयोग की भूमिका क्या रहती है? पिछड़े वर्ग की पहचान कौन है, क्या है, कौन कौन से वर्ग पिछड़े वर्ग में माने जाते हैं, आपकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर पंचायत चुनाव में भूमिका जरूरी होती है।
तो पंचायत चुनाव में भूमिका क्यों जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार देखेंगे आप, पंचायत चुनाव, नगर चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने से पहले ट्रिपल टेस्ट करना अनिवार्य है। अर्थात पिछड़ा वर्ग को आपको आरक्षण देने से पहले आपका यह ट्रिपल टेस्ट कराना अनिवार्य है। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पिछड़ेपन का अध्ययन, उसी के आधार पर रिपोर्ट तैयार करनी होती है। आयोग कौन बनाता है? तो देखेंगे, आयोग राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाता है। इसमें अलग अलग नामों से भी जाने जाता है, जैसे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ट्रिपल टेस्ट कहती है कि राज्य सरकार समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन बनाना पड़ेगा। आयोग जांच करेगा कि पंचायत में ओबीसी का राजनीतिक पिछड़ा है या नहीं। आयोग के आधार पर ही आरक्षण तय होता है। कितने प्रतिशत ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, किस स्तर की पंचायत क्षेत्र, ग्राम सभा क्षेत्र में, जिला में दिया जाए, मनमाने या पुराने आंकड़ों के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है अगर ट्रिपल टेस्ट पूरा नहीं हुए हैं तो। पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना कराना अनिवार्य है। सिर्फ एससी एसटी आरक्षण ही रहेगा। अगर ट्रिपल टेस्ट में ओबीसी आरक्षण नहीं दिया गया तो चुनाव को कोर्ट रद्द भी कर सकता है। अतः आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी की सरकार अभी पिछड़े वर्ग आयोग पर काम नहीं कर रही है। इसलिए लोगों को शक हो रहा है कि चुनाव टल भी सकता है या चुनाव थोड़ा देर से भी हो सकता है। अब हम आप लोगों को बता रहे हैं कि लोग जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ कौन सी सीटें आएंगी। पिछली बार कहीं कहीं ऐसा भी है, देखेंगे पहली बार एससी आई थी और कई वर्षों से, विगत आपका 10 वर्षों से वहाँ पर एससी आई है। तो ऐसे पर देखेंगे वहाँ पर सामान्य सीट होंगी या तृतीय चुनाव में वहाँ पर ओबीसी सीट आएगी। चतुर्थ चुनाव में आपका एससी सीट भी आ सकता है। ध्यान रहेगी हर एक जगह एसटी नहीं है। पंचायत चुनाव में कहीं कहीं पर एसटी हैं तो आपका एससी आएगी, फिर ओबीसी या सामान्य आएगी। महिला के लिए प्रथम में एससी, फिर एसटी, ओबीसी है और अंत में सामान्य है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग अपने पंचायत चुनाव, ग्राम सभा में प्रधानी पद, जिला पंचायत सदस्य की तैयारी जम करके करिए और आप लोग ऐसे प्रतिनिधित्व की गठित करिए कि ताकि आपके ग्राम सभा में अच्छे कार्य हो सके जो है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।